डियर स्टूडेंट्स, ऑफलाइन वीडियो सेशन में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नेपोलियन ने कौन कौन से चेंजेस लाए इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और उन चेंजेस की वजह से लोगों ने जो है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एक्सेप्ट किया, वेलकम किया, और उन चेंजेस की वजह से नेपोलियन की आर्मी जो है बहुत सारी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करने में, कैप्चर करने में कामयाब हुई। अब आगे क्या होता है, तो जो पहले पहले इनको वेलकम किया गया नेपोलियन की आर्मी को, नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, लेकिन बाद में क्या हुआ, पहले इसको लोगों ने वेलकम किया, लेकिन बाद में क्या होता है, लोग जो है नेपोलियन के इस सिस्टम से तंग आ गए। क्यों? क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है नेपोलियन का, इन्होंने लोगों को साथ में जो है पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी, ठीक है। इन्होंने सेंसरशिप लगाया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्स्क्रिप्शन किया, ठीक है। इन्होंने टैक्सेशन जो है इसको इंक्रीज किया, यानी लोगों को जो है ओवरबर्डन किया विद द टैक्सेस। इन वजूहात की बिना पे लोगों ने जो है लोगों के दिलों में जो है नेपोलियन के सिस्टम, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसकी ओर जो है उनकी नफरत बढ़ने लगी। पहला मैंने कहा कि पॉलिटिकल फ्रीडम जो है लोगों को नहीं दी गई, ठीक है ना। लोग जो है अपने एक्सप्रेशन, अपने विचार जो है उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है। सेंसरशिप लगाया गया, यानी जो मीडिया है, प्रेस है, ठीक है, उस पर पाबंदी लगाई गई। लोग जो है अपने आइडियाज को, ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी या नेपोलियन की जो पॉलिसीज थी उनका लोग जो है वहां पे मतलब उनको बाइकआउट नहीं कर सकते थे, उनको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है, उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे, ठीक है। इस तरह से कॉन्स्क्रिप्शन किया गया, यानी लोगों को जो है फोर्सफुली ले जाया गया, किसमें, टू सर्व इन आर्मी, ठीक है। नेपोलियन की जो आर्मी है उनमें, उस आर्मी में लोगों को जबरदस्ती जो है लाया गया ताकि वो उस आर्मी में जो है सर्व करें, ठीक है। और नेपोलियन जो है उसको इस चीज में मदद करें कि वो यूरोप के ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को वो कैप्चर करे। तो और नेपोलियन ने जो है टैक्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ाया, उसकी वजह से लोग जो है ओवरबर्डन हो गए। तो इन वजूहात की बिना पे लोग जो है नेपोलियन के इस सिस्टम से तंग आ गए। वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह से जो है वो उनको जो है फ्रीडम मिले, उनको जो है इस सिस्टम से जो है आजादी मिले। अब आगे क्या होता है, बाकी जिस तरह से अगर हम आज मैप पे देखेंगे, आपको जो है जर्मनी, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सारी कंट्रीज जो है यूरोप में आपको एक इंडिपेंडेंट नेशंस मिलेंगे। लेकिन उस वक्त जो है नेपोलियन के पीरियड में जो है ये हॉलैंड की बात करेंगे, ठीक है, स्विट्जरलैंड की बात करेंगे, जर्मनी की बात करेंगे, तो ये कोई इंडिपेंडेंट नेशंस नहीं थे, बल्कि क्या थे, या तो इनमें किंगडम्स थे, यानी इनको रूल करते थे किंग्स, ठीक है। किंग्स की अपनी एक टेरिटरी होती थी जिस टेरिटरी में वो रूल करते थे, या फिर छोटी छोटी ड्यूचीज थी, यानी जहां पे ड्यूक्स जो है, ड्यूक्स का एक एरिया होता था, वो ड्यूक जो है उस एरिया को रन करते थे, रूल करते थे। या फिर छोटे छोटे जो है कैंटोन्स होते थे, यानी छोटे छोटे पॉलिटिकल यूनिट्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जिनका अपना एक हेड होता था, वो उस यूनिट को चलाते थे। तो ये जो डिफरेंट आज के जो हमें कंट्रीज या इंडिपेंडेंट नेशंस मैप पे दिखते हैं,
यूरोप में, ये उस वक्त इंडिपेंडेंट नेशंस नहीं थे, बल्कि दीज वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, ड्यूचीज एंड कैंटोन्स। ठीक है, अब ये जो इन टेरिटरीज में जो सोसाइटीज थी, ठीक है, सोसाइटीज जो है इनमें डिफरेंट क्लासेस थे। सो देयर वर डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपुल। ठीक है, और ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपुल जो हैं दे सपोक डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, दे बिलोंग टू डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स। इनका डिफरेंट कल्चर्स होता था। मतलब कहने का यह है कि इनमें जो है कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। ठीक है, किसी भी एंगल से ये इनका कोई चीज सिमिलर नहीं था। ठीक है ना, किसी भी एंगल से इनका कोई इंटरेस्ट कॉमन नहीं था। अगर था तो वो सिर्फ ये कि जो इनका बादशाह होता था या जो इनका ड्यूक होता था या इनकी कैंटोन का जो हेड होता था, ठीक है, तो ये उसके लिए फेथफुल होते थे, उसके लिए लॉयल होते थे। ठीक है, लेकिन इन डिफरेंट क्लासेस में अगर हम बात करेंगे, सबसे डोमिनेंट क्लास जो था, ठीक है, सबसे डोमिनेंट क्लास जो था दैट वाज ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। दैट वाज ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, ठीक है ना, जिनको हम नोबल्स भी कहते हैं, ये इन क्लासेस में सबसे डोमिनेंट क्लास था। और ये एरिस्टोक्रेट्स का क्लास जो है सिर्फ स्विट्जरलैंड में आपको नहीं मिलता, उस वक्त हॉलैंड में नहीं मिलता, जर्मनी में नहीं मिलता, बल्कि लगभग एंटायर यूरोप में जो है आपको ये डोमिनेंट क्लास मिलता। और इन एरिस्टोक्रेट्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, इनके बहुत सारी चीजें जो हैं जो इनमें कॉमन थी। ठीक है, सबसे पहली बात, ये प्रॉपर्टी ओन करते थे। इन सब की अपनी अपनी प्रॉपर्टी या स्टेट्स हम कह सकते हैं होती थी। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। और ये सोसाइटी में जो है एक लीड क्लास था। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इनके बहुत सारे प्रिविलेज होते थे। ठीक है, वो प्रिविलेज दैट वर ग्रांटेड टू देम बाय बर्थ। ठीक है ना, बाय बर्थ इनके बहुत सारे प्रिविलेजेस होते थे इन एरिस्टोक्रेट्स के। अब क्या होता है, जिस वक्त इंग्लैंड की बात करेंगे हम, इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकंड जो हाफ है 18th सेंचुरी का, ठीक है, एटीन्थ सेंचुरी का जो सेकंड हाफ है, उस वक्त इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। ठीक है, इंग्लैंड में होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन जर्मनी की बात करेंगे, ठीक है, इसी तरह से स्विट्जरलैंड की बात करेंगे, हॉलैंड की बात करेंगे, वहां पे क्या होता है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये 19th सेंचुरी के बाद जो है शुरू होता है। ठीक है, सो 19th सेंचुरी जो है, 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। इंग्लैंड के अलावा बाकी कंट्रीज नहीं, बल्कि वो उस वक्त टेरिटरीज थी। ठीक है ना, मोनार्क्स के अंडर जो टेरिटरीज थी उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। ठीक है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कुछ और जो है सोशल क्लासेस, या हम कह सकते हैं सोसाइटी में जो है एक कुछ नए क्लासेस जो हैं वजूद में आते हैं। जैसे एक था दैट वाज वर्किंग क्लास, यानी जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते थे। ठीक है ना, तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इनकी थी।
ठीक है, ये वजूद में आता है विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो है ये वजूद में आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए से। अब इस मिडिल क्लास में कौन से लोग आते हैं? जिसमें बिजनेसमैन आते हैं, ठीक है, इसमें जो है इंडस्ट्रियलिस्ट्स आते हैं, इसमें प्रोफेशनल्स आते हैं जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, ठीक है, टीचर्स, वो सारे, ठीक है। तो मोस्टली अगर देखा जाए जो एडुकेटेड क्लास है वो इसमें आ गए, ठीक है, मिडिल क्लास वजूद में आया, इसमें मोस्टली एजुकेटेड पीपुल थे। अब ये जो एजुकेटेड पीपुल हैं इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा कि जो ये एरिस्टोक्रेट्स हैं इन्होंने किसी हद तक, चूंकि इनकी अगर हम एरिस्टोक्रेट्स की बात करेंगे पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये माइनॉरिटी में थे, इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी सोसाइटी में इनका दबदबा था, ये डोमिनेंट थे। और वर्किंग क्लास की बात करेंगे, मिडिल क्लास की बात करेंगे, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी कंपेयर टू एरिस्टोक्रेट्स, लेकिन फिर भी ये जो है कोई प्रिविलेजेस जो है बाय बर्थ जो है एंजॉय नहीं करते थे, और वो एरिस्टोक्रेट्स बहुत सारे प्रिविलेजेस जो है बाय बर्थ एंजॉय करते थे। अब क्या होता है, ये मिडिल क्लास जो है जो कि एजुकेटेड थे, तो इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने इस आइडिया को फैलाने की कोशिश की कि हमें जो है एबॉलिश करना चाहिए उन प्रिविलेजेस को जो कि एरिस्टोक्रेट्स जो है एंजॉय करते हैं बाय बर्थ, ठीक है। इस आइडिया को इन्होंने क्या किया, इस आइडिया को इन्होंने स्प्रेड किया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने इस चीज को स्प्रेड किया कि हमारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी हमें इस मोनार्की सिस्टम से लिबरेशन मिलनी चाहिए। हम जो है एक अपने एक इंडिपेंडेंट स्टेट की ओर जो है हमारी कुछ कॉमन इंटरेस्ट्स होनी चाहिए, हमें उस इंडिपेंडेंट स्टेट की ओर जो है जज्बा होना चाहिए, हमें उसकी ओर जो है मोहब्बत होनी चाहिए उस इंडिपेंडेंट स्टेट की ओर। तो जब ये उनकी एक कॉमन इंटरेस्ट्स होंगे, ठीक है, उनका जो है एक स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए जब उनका एक लव होगा, उनका एक अफेक्शन होगा, तो उससे हम कहेंगे कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो इस कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है, इसका आइडिया जो है इन्होंने फैलाने की कोशिश की, और एबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस दैट वर एंजॉयड बाय एरिस्टोक्रेट्स बाय बर्थ, उनका उस आइडिया का जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस आइडिया को फैलाने की कोशिश की। तो इस तरह से जो है ये एजुकेटेड क्लास जो है लिबरलिज्म को यहां से फैलाने की कोशिश करते, आइडिया ऑफ लिबरलिज्म जो है उसको यहां से फैलाने की कोशिश करते। वह इंशाल्लाह हम आगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है शुरुआत कहां से होती है, नेपोलियन से, ठीक है ना। नेपोलियन उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, पहले लोग उसको जो है वेलकम करते हैं क्योंकि अच्छी चेंज उसने लाई थी, लेकिन बाद में जब वो पॉलिटिकल फ्रीडम को क्या करता है, कर्व करता है, सेंसरशिप को जो है वहां पे नाफिज करता है, यानी बैन लगाता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाता है प्रेस पे, लोगों के एक्सप्रेशन पे, टैक्सेशन को जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, और कंस्क्रिप्शन करता है, यानी लोगों को जो है जबरदस्ती अपनी आर्मी में भर्ती करता है, आर्मी में जो है उनसे काम लेता है। तो उस तरह से लोग जो है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से तंग आते हैं। तो बाद में क्या होता है कि सोसाइटी की जब हम बात करेंगे इन कंट्रीज में, जो कि हमें आज मैप पे जो है, अगर आप मैप जो है अपनी वर्ल्ड मैप जो है आप अपने टेक्स्ट बुक पे देख लेना, वहां पे इन कंट्रीज को, जो यूरोप की कंट्रीज हैं, तो जो हमें आज इंडिपेंडेंट कंट्रीज दिखती हैं उस वक्त वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं थी, बल्कि वो डिवाइडेड थी छोटी छोटी टेरिटरीज में, ठीक है। कुछ टेरिटरीज अंडर किंगडम्स थी, किंग्स के किंग्स उनको रूल करते थे, और कुछ टेरिटरीज जो है वहां पे ड्यूचीज थी, ड्यूक्स जो है रूल करते थे, और कुछ जो है कैंटॉन्स थे, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि जो एरिस्टोक्रेट्स था ये एलीट क्लास था, ठीक है, डोमिनेटिंग क्लास था। बाकी जो मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो उनके लिए
जो है उन मतलब हम कह सकते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लास था, ठीक है, इंफीरियर क्लास उनको कंसिडर किया जाता था। तो इसके बाद जो है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है ऑलमोस्ट एंटायर यूरोप में जो है एक मतलब वर्किंग क्लास पैदा हो जाता है और एक मिडिल क्लास पैदा हो जाता है। मिडिल क्लास में जो एजुकेटेड पीपुल हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आइडिया ऑफ एबॉलिशन जो है एबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस दैट वर एंजॉयड बाय एरिस्टोक्रेट्स, उसको सेपरेट करते हैं और कलेक्टिव आइडेंटिटी या हम कह सकते हैं लिबरलिज्म जो है उसका आइडिया जो है उसको फैलाते हैं। इससे आगे क्या है वो इंशाल्लाह हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।